प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैट पड़ाव के तत्वाधान में 1974 से लगातार हो रही रामलीला के मंचन पर इस बार बादल गहरा रहे हैं। समिति के दो गुटों की लड़ाई एसडीएम कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके बाद अगले अग्रिम आदेशों तक इसमें रामलीला मंचन के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैट पड़ाव के तत्वाधान में पिछले 1974 से लगभग 50 सालों से भी ज्यादा समय से कुमाऊनी शैली में रामलीला का मंचन होते आ रहा है, लेकिन इस साल लगता नहीं ही कि अब रामलीला का मंचन हो पाएगा, क्योंकि दो गुटों की आपसी लड़ाई एसडीएम कोर्ट पहुंची, जहां अग्रिम आदेशों तक समिति में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रामलीला और अन्य तालीम वाले कक्षों में ताले लगा दिए गए हैं। एसडीएम के निर्देश पर रामलीला मंचन के संचालन पर रोक लगाते हुए समिति पर ताला लगा दिया गया है। साथ ही अभी समिति के नाम पर कोई भी सदस्य चंदा भी नहीं वसूल सकता। गौर हो कि 2022 में हुए चुनाव में आम सहमति गिरीश चंद मटपाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे लेकर समिति के ही कुछ सदस्य गिरीश, जगदीश तिवारी व अन्य लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया था। उनके द्वारा चिट फंड सोसाइटी हल्द्वानी में नया चुनाव कराने और आजीवन सदस्यों से चुनाव की अर्जी दी गई थी। वहीं हल्द्वानी चिट फंड सोसाइटी द्वारा भी जब मामला नहीं सुलझा तो उन्होंने मामला रामनगर एसडीएम कोर्ट में दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि 4 सितंबर से आने वाले समय में रामलीला के मंचन को लेकर तालीम की तैयारी होनी थी। वहीं अन्य गुटों द्वारा इसका विरोध करने पर एसडीएम के निर्देश पर धारा 25/1 के तहत पर्वतीय समिति के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब समिति में कोई भी कार्य अग्रिम आदेशों तक नहीं होने हैं। वहीं दो गुटों में बटी प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति के एक पक्ष के ओम प्रकाश रौत ने कहा कि कुछ लोग काफी लंबे समय से इस समिति को चला रहे हैं, जिनके कार्यों पर, क्रियाकलापों पर आम जनमानस द्वारा कई टिप्पणियां उठाई गई हैं। कई बार बैठक भी हुई है, जिसका परिणाम ये निकला कि एक नए संगठन का गठन किया जाए और चुनावी प्रक्रिया पुनः की जाए और उसके अंतर्गत सारे क्रियाकलाप समिति के द्वारा किए जाएं, जिसके चलते बीच में किसी पार्टी द्वारा एक एसडीएम कोर्ट में स्टे लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया था। उसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ था कि चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव संपन्न हो जाने की स्थिति में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, आपत्ति जो लगाई गई है, जो रामलीला का मंचन रोका गया है, जिसका प्रशासन से सीधे सीधे संबंध है, प्रशासन चाहे तो अतिशीघ्र चुनाव कराकर रामलीला को, जो 1974 से चली आ रही है मंचन है, उसको सुचारू किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष या प्रथम पक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों पर आम सदस्यों द्वारा, आम जनमानस द्वारा कई बार टिप्पणियाँ उठाई गई और कई बार बैठकें हुई, जिनका परिणाम ये निकला कि सबकी राय एक ये थी कि नई समिति का गठन किया जाए, चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके अंतर्गत सारे क्रियाकलाप समिति के द्वारा किए जाए। इसके चलते हुए बीच में किसी पार्टी द्वारा एक यहाँ कोर्ट में अपनी तरफ से एक स्टे भी लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया। उसके पश्चात रजिस्ट्रार कार्यालय से ऐसा कुछ आदेश प्राप्त हुआ था लिखित में कि चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव संपन्न हो जाने की स्थिति में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। विवाद जो लगाया गया है, जो रामलीला रोका गया है, उसका प्रशासन से सीधा सीधा संपर्क है। प्रशासन चाहे चुनाव कराकर रामलीला को, जो समाज में काफ़ी लंबे समय से, जैसा आपने कहा है, चलती आ रही है, उसको सुचारू किया जा सकता है। धन्यवाद। वहीं दूसरे पक्ष समिति के अध्यक्ष गिरीश मटपाल ने कहा कि एक आदेश चिटफंड उप निबंधन सोसाइटी द्वारा कहा कि जब तक इस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक अग्रिमतम आदेश तक कोई भी गतिविधि ना संचालित की जाए। ये लेटर अध्यक्ष और मंत्री को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अब रामलीला पर इस साल संकट है, क्योंकि हमने पहले से ही 4 तारीख सितंबर को तालीम का उद्घाटन दिन निश्चित किया था और 4 तारीख को विधिवत तरीके से तालीम का उद्घाटन करने के लिए आए थे और इस लेटर के आधार बनाकर पुलिस ने हमें तालीम के उद्घाटन से रोक दिया। उनके द्वारा बताया गया कि इस पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि जो कि दूसरा पक्ष मंदिर में लगातार गतिविधि कर रहा है, पंचायत हो रही है, मीटिंग हो रही है, जलपान हो रहा है, रामलीला के लिए ही ये रोक कैसे? पुलिस प्रशासन द्वारा पैट पड़ाव समिति में ताले लगाए गए। उन्होंने
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने दिखावे के लिए एक गेट पर ताला लगाया, दूसरा गेट खुला हुआ है जिसमें तालीम होती थी, इन पर ताला लगाया गया है, बाकी सारा खुला हुआ है जिसमें दूसरा पक्ष सारी गतिविधियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमें रामलीला की मंचन की अनुमति दी जाए। अगर वो अनुमति प्रदान करते हैं रामलीला होगी, और अगर वहां कोई ऐसा फैसला होता है कि विवाद को देखते हुए रिसीवर नियुक्त करते हैं तो उन्होंने कहा यहाँ तो विवाद के निस्तारण तक अंतिम जो अध्यक्ष है नए चुनाव तक उनको मानेंगे, जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, या फिर व्यवस्था देंगे और हो सकता है कि रिसीवर की नियुक्ति हो जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एसडीएम कोर्ट में इसका फैसला होना है। ये अभी एक आदेश जो है सोसाइटी चिट फंड उपनिबंधक ने कहा कि जब तक कि इस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अग्रेतर कोई भी गतिविधि न संचालित की जाए। ये लेटर भी अध्यक्ष और मंत्री को लिखा। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष और मंत्री कल 8 तारीख को भी वो हमें कहते हैं, यानी हमारी प्रबंध कार्यकारिणी को वो प्रबंध कार्यकारिणी मानते हैं और ये कहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि यहाँ पर कोई भी गतिविधि ना हो। अब गतिविधि में तो कोई भी गतिविधि नहीं होगी तो इस रामलीला मंचन पर भी संकट था, क्योंकि हमने पहले से ही 4 तारीख को तालीम का उद्घाटन करने का दिन निश्चित किया था और हमने तालीम का उद्घाटन 4 तारीख को विधिवत करने के लिए जब हम यहाँ आए तो इसी लेटर को आधार बनाकर पुलिस प्रशासन ये आया, बोले आप जो है यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रोक लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा भी यहाँ पे तो सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, सारा कार्यक्रम यहाँ दिन में जलपान चल रहा है, रात को भी यहाँ जलपान चल रहा है और यहाँ पर पंचायतें हो रही हैं, अंदर जो है मीटिंग हो रही हैं। जो दूसरा पक्ष लगातार गतिविधि कर रहा है तो इसका क्या केवल रामलीला के लिए ही यह रोक आप मानते हैं? तो वो पुलिस प्रशासन ने कहा ठीक है हम ताले लगाते हैं। तो उन्होंने दिखावे के लिए एक यहाँ गेट में ताला लगाया, उधर वाला गेट तो खुला है, चलो लोगों के आने जाने के लिए, तो उन्होंने केवल गेट पे ताला लगाया, दूसरा गेट खुला हुआ है और जो है तालीम हॉल, जो 2 तालीम हॉल हैं इन पर ताला लगाया, बाकी सारा जो है पूरा खुला हुआ है। हमें रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान की जाए। अगर वो हमें अनुमति प्रदान करते हैं तो रामलीला तो होगी, और यदि जो है वहाँ कोई ऐसा फैसला होता है कि यहाँ पर विवाद को देखते हुए यहाँ रिसीवर नियुक्त कर देंगे, अगर वो रिसीवर नियुक्त करेंगे क्योंकि 50% 50-50 चांस है, या तो वो संचालन समिति हमारी को विवाद के निस्तारण तक अंतिम मतलब अनंतिम जो अध्यक्ष हैं वो मानेंगे जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, और या फिर वो कोई नई व्यवस्था देंगे। हो सकता है कि यहाँ रिसीवर की नियुक्ति हो जाए। दोनों हैं, हमें भी यहाँ परमिशन मिल सकती है।